हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पूछा जा चुका है या पूछा जाने का चांसेज है। तो यदि आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये सब सारे प्रॉब्लम्स को आप अच्छा से ज़रूर तैयार कर लो, ताकि ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में कहीं भी यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। यदि आप पढ़े हो पहले से ये चैप्टर को तब तो और मज़ा आ जाएगा यार। और यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी एक एक कंसेप्ट को बता के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको हल्का सा भी हम दिक्कत नहीं होने देंगे। बात समझ रहे हो। फर्क इतना है कि आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिए। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, लाइक और शेयर तो करें ही। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यार, आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और कैसा आपको लगता है, किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो, ये सब जरूर आप बताओ ताकि हमको पता चले और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं। देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, बात समझ लो। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लेकिन आगे वाला जो क्वेश्चन है खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि बात किया जाए इसका, तो देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है, हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और इसमें भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे प्लस में दिखे ना तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि ये वाला इसमें कितना का मान होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे √3/2 है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है। तो आपको ये सोचना है कि √3/2 कॉस इनवर्स में नहीं, कॉस में बोलना है। √3/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है। तो सबको पता है यार कि कॉस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होने वाला है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि इसका मान जो होने वाला है वो 30 डिग्री होने वाला है। जैसे आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस, और देखो तो इसका मान क्या आ रहा है 30 डिग्री, तो इसके जगह पे रख दो π/6 और प्लस में पहले से कितना है π/6। और अब क्या, अब आप लोग देख लीजिए तो ये हो गया cos π/6 प्लस π/6 कितना हो जाएगा 2π/6। देखो ये आपका कट गया, तो अब देख लीजिए आपका क्या बच गया, आपका बच गया cos और π/3 यानी 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है, 1/2 होता है, ये सबको पता है। बात समझ लो। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप लोग जरूर एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लें ताकि क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो बड़ा ही खतरनाक है। और यदि बात किया जाए इस प्रॉब्लम का, तो देखो ये जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। बात समझ रहे हो। और कुछ भी नहीं है, यदि आप जानते हो या नहीं जानते हो पहले से, ये मैटर नहीं करता है। आइए हम आपको एक से एक खतरनाक कंसेप्ट सिखाते हैं। देखो यदि बात किया जाए तो कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप जो है चेंज करके ले जाओ, यानी इसको जो है छोटा करना है। सिंपल आप ठेठी में ये समझ लो। और जानते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है जो आपको पहले से बताया गया हुआ होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, या तो पढ़े हैं √a² - x² या a² + x² या x² - a² या रूट में a + x डिवाइडेड बाय a - x या रूट में a - x डिवाइडेड बाय a + x। और ये सब में से ये कोई फॉर्म में नहीं है। तो देख के आप लोग चौंक जाओगे कि कैसे सॉल्व होगा यार। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ता है। सबसे पहला रास्ता तो बच्चा वाला रास्ता है जो कि आप लोग क्लास 10 से ही जानते हो। जैसे ही इस तरह का कुछ दिखता है तो परिमयकरण कर दो। तो यदि आप यहाँ पे इसका परिमयकरण कर दोगे तो लास्ट में जाके आपका ये सब में से कोई न कोई एक फॉर्म आपका आ जाएगा और आप आराम से पुट करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यदि आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए भी कंसेप्ट है। आपको ये सोचना है, देखो दो ही चीज दिख रहा है, 1 + x या 1 - x। अब आपको ये सोचना है कि x के जगह पे ऐसा हम क्या रख दें जिससे कि मेरा फॉर्मूला बन जाए। तो यदि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको आता है तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि यदि हम 1 के जगह पे यदि हम x के जगह पे tan थीटा को रखेंगे
तो 1 प्लस टेन थीटा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। यदि हम x के जगह पे मान लो साइन थीटा को रखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का भी डायरेक्ट कोई होता है फॉर्मूला, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि हम x के जगह पे cos थीटा रख दें तो 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो जानते हैं ना, तो हम क्या देखें कि यदि x के जगह पे हम cos थीटा को रखें तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। और जानते हैं cos को पुट करके आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि cos ही, आप दो चीज पुट कर सकते हो, या तो cos थीटा पुट कर सकते हो या तो cos 2 थीटा पुट कर सकते हो। बात समझ रहे हो? आइए हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x बराबर क्या, cos थीटा ही पुट कर लेते हैं। आगे जाके थीटा का जरूरत पड़ने वाला है तो थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो cos को इस साइड भेज लीजिए तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x के बराबर में थीटा, यही ना। चलो अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब यदि बात किया जाए तो देख लीजिएगा आप जो है क्या माने हुए हो, x का मान cos थीटा माने हैं। तो जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या रखना है, cos थीटा को। तो रख दो यार अंडर रूट 1 प्लस में x, तो x का मान क्या है cos थीटा, और माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में x, तो x का मान क्या है cos थीटा। चलो आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर देख लीजिए अंडर रूट 1 प्लस में x, तो x का मान क्या है cos थीटा, और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में फिर देखो x है तो x का मान क्या है cos थीटा। यानी हमने क्या किया, जहाँ जहाँ भी x था, चूंकि x का मान हम लोग जो है cos थीटा माने हुए थे तो रख दिए यार। और अब जानते हैं दोनों जगह फॉर्मूला लगने वाला है। पता नहीं आपको कितना आता है या नहीं आता है, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो 1 प्लस में cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस में cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ रहे हो? अब कुछ नहीं करना है, जहां भी 1 प्लस cos थीटा दिख रहा है उसके जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे, और जहां भी 1 माइनस cos थीटा दिख रहा है उसके जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे। यही रखने वाले हैं ना। तो आइए इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम सेट करते हैं। तो अब देखिएगा, सॉरी रुक जाओ, और अब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए तो अंडर रूट, अब देखिए तो 1 प्लस cos थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और देख लो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी जस्ट फॉर्मूला लिख चुके हैं, आप भी हमको जो है बता सकते हैं। आप देखिएगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस में फिर देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जानते हैं यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कटने वाला है, बर्बाद होने वाला है। क्या, आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा आपका क्या हो जाएगा। देखो ये आपका हो गया tan इनवर्स, देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। नीचे यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, कॉमन आ जाएगा। ऊपर भी √2, नीचे भी √2, ब्लास्ट हुआ या नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि बात किया जाए तो आप देख लीजिए रूट में स्क्वायरिंग है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा cos थीटा बाई 2, और देख लो यहाँ से क्या निकलेगा साइन थीटा बाई 2, और देख लो यहाँ से आपका क्या निकलेगा cos थीटा बाई 2, और देख लो यहाँ से आपका क्या निकलेगा साइन थीटा बाई 2 निकल गया। अब देखो यदि आप पहले का वीडियो देखे हैं, देखो जो पहले का वीडियो नहीं देखते हो यार वो पहले का वीडियो देखो, उससे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो एक कंसेप्ट आपको सिखाए हैं क्या, जैसे ही यहाँ पे आप tan इनवर्स देखे तो अब यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा उसको हम tan में चेंज करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आपको पता होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। आप देखिए ना, यदि हम इसको tan में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको tan में चेंज करेंगे तो tan थीटा के बराबर में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है थीटा। बात समझ लो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला भी लाने के लिए कर रहे हैं यार। बात समझ लो। तो देखो मेरा मेन टारगेट क्या होता है, जैसे ही यहाँ tan इनवर्स देखे तो अब इसको tan में चेंज करेंगे। और जानते हैं साइन और कॉस का टर्म ऊपर नीचे में इस तरह का यदि प्लस माइनस कभी भी यदि आपको दिखाई दे तो आप याद रखिएगा इस जगह पे जो भी दिखाई देता है, देखो यदि तुम सही से कैलकुलेशन करोगे तो इस जगह पे कॉस वाला ही टर्म आएगा, समझ रहा है ना। तो इसीलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि इस जगह पे जो भी दिखाई देगा उसी से ऊपर नीचे भाग देना।
ऐसा इसीलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 1 बन जाए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार 10 का जनरली आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देखोगे ना तो हमेशा यहाँ पे आपको 1 ही नजर आएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे 1 बन जाए, इसीलिए ऐसा आपको हम कंसेप्ट सिखाया है। बात समझ रहे हो? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लीजिए cos θ/2 है तो ऊपर नीचे भाग दे दो यार। आइए भाग देते हैं, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ये हो जाएगा cos θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 और माइनस में sin θ/2 और डिवाइडेड बाय cos θ/2, ऊपर नीचे भाग देना है, फिर क्या हो जाएगा cos θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 और ये हो जाएगा sin θ/2 और डिवाइडेड बाय cos θ/2। यानी हमने क्या किया? ऊपर नीचे cos θ/2 से भाग दे दिया। जैसे भाग दिया देखो ब्लास्ट 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 बूम, कहानी खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया? tan इनवर्स, यहाँ बच गया 1 और बोलो साइन बटे कॉस क्या होता है? tan θ/2। फिर देखो तो नीचे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है? tan θ/2। देखो अब यदि बात किया जाए तो यदि आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ जाने वाला है, और यदि नहीं है तो भैया फिर दिक्कत है। आप देख लीजिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 टर्म बन जाए, और ऐसा क्यों अभी हम आपको जस्ट बताते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, tan a माइनस b के बराबर में होता है tan a और माइनस में tan b और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan a इंटू tan b। देखिए ये फॉर्मूला होता है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो यदि इस फॉर्मूला में आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म होता है और आपके पास क्या है? एक ही टर्म है। तो यार यदि दूसरा टर्म कुछ नहीं है तो 1 तो ले सकते हैं ना जी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या ले लिए? 1। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। और अब आप लोग देखिएगा ये आपका हो गया tan इनवर्स, और देखो 1 के जगह पे हम लोग tan π/4 रख सकते हैं। हाँ यार tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो tan 45 के ये जो 1 दिख रहा था इसके जगह पे tan 45 भी रख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। माइनस में tan θ/2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में देखो 1 है तो 1 के जगह पे क्या रख दिए? tan π/4 और इंटू कितना? tan θ/2। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि ये जो 1 दिख रहा है यहाँ भी tan π/4 रख दो, चौपट ही हो जाएगा यार। 1 बनाने के लिए ही तो हम यहाँ पे कंसेप्ट सिखाए कि इससे ऊपर नीचे भाग देना है, और यदि तुम उसको 1 से हटा के फिर कहीं और चेंज कर दोगे तो फिर 1 बनाया क्यों यार? और यदि 1 बना लिया तो फिर चेंज क्यों कर रहे हो यार? बात समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसको फील करो और देखिए फॉर्मूला पे आ गया है। देखो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस b। तो चलिए आगे इसको बढ़ा लेते हैं, फॉर्मूला में हम सेट कर लेते हैं। बोलिएगा क्या होगा? फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। तो अब देखो तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? tan a माइनस b। a माइनस b तो देख लो a के जगह पर क्या है? π/4 और माइनस में b, और देख लो b के जगह पर क्या है? θ/2। ये ना जी। और अब क्या मेरा मेन टारगेट क्या था? इसको 10 में चेंज करने का। देखो 10 में चेंज हो गया क्या? और जैसे ही 10 में चेंज हुआ तो अब क्या बच्चा? हम तो फॉर्मूला लगा दे यार। देख लो क्या हो गया? tan इनवर्स tan x के बराबर में क्या होता है? x। हम लोग जानते हैं, देख लो जब यहाँ x होता है तो बराबर में x लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी दिख रहा है बराबर में वो लिखेंगे ना। तो आइए बराबर में लिख लेते हैं। यानी आपका हो जाएगा π/4 और माइनस में θ/2, यानी हो जाएगा π/4 और माइनस में 1/2 और इंटू थीटा। और थीटा 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 कहाँ है जी? अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीटा का मान देख लो क्या है? cos इनवर्स x। तो रख दो यार इसके जगह पे cos इनवर्स x। बात समझ रहे हो? और ये जो भी है आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। बात समझ रहे हो ना? और ये सब सारा प्रॉब्लम को आपको जरूर अच्छा से तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ताकि यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यदि बात किया जाए इस प्रॉब्लम का, तो ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, लेकिन याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ना जाने इस तरह का कितनों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये मत देखो कि आसान है या हार्ड है, इजी और हार्ड, ये मत देखो।
आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है डिपेंड ये करता है, और हम उसको नज़र में रख के जो है उसको ध्यान में रख के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते हैं। इजी और हार्ड समझ के नहीं लाते हैं, बात समझ रहे हो। तो जो भी हम आपको बताएं वो सारे प्रॉब्लम्स को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस करो, बात समझ लो। आगे देखो ना, एक से एक खतरनाक बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पहले लिख देते हैं, tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। देखो ये फॉर्मूला ही होता है और कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला में इसको सेट कर देना है। जैसे आप देखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। क्या है, tan इनवर्स 2/11 और प्लस में tan इनवर्स 7/24। तो कुछ नहीं है, आप सिंपल जो है इसको मान लो x है और इसको मान लो y है। तो ये जो भी फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला में इसको सेट कर दो यार। जहाँ जहाँ भी x दिखेगा वहाँ ये रख देना है और जहाँ जहाँ भी y दिखेगा वहाँ ये रख देना है, यही ना। चलो तो बोलना तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो x के जगह पर कितना है 2/11 प्लस में y, तो y के जगह पे कितना है 7/24 और बटे 1 माइनस में x, तो x के जगह पे क्या है 2/11 इंटू y, तो y के जगह पे क्या है 7/24। यानी हम कुछ नहीं किए हैं यार, बस क्या किए हैं, इस फॉर्मूला में सेट कर दिए। जहाँ जहाँ x था वहाँ ये रख दिए, जहाँ जहाँ y था वहाँ ये रख दिए। क्लियर है। चलो अब तो कैलकुलेशन करना है यार, एक बार देख लो हमको लाना क्या है। tan इनवर्स हाफ लाना है, आ जाओ यार, हाफ ला के साफ कर देंगे। अगला प्रॉब्लम याद रखिएगा और ख़तरनाक है, तो इसीलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24 दूना कितना 48, चलो अच्छी बात है। फिर 11 सतह कितना हो जाएगा 77, 11 सतह 77, क्या करवा रहे हो यार। और 11 गुना 24, 11 गुना 24, देखो भिन्न का जोड़ कर दिए और भिन्न का घटाव करो, 11 गुना 24, 24 गुना 11 कितना हो जाएगा 24 और 24, तो 4 6 264, यानी ये हो गया 264 और माइनस में 7 दूना 14 और बटे कितना हो जाएगा 11 और गुना 24। अरे यार ये सब काम तो सबको आ रहा है ना जी, ऊपर में भिन्न का जोड़ किए और नीचे में भिन्न का घटाव किए। और देखो ये दोनों आपका ब्लास्ट हो गया, और सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं हुआ, आप देख लीजिए सब कुछ आ भी गया है। देख लो ऊपर में देखो 8 7 15 के 5 हाथ में रह गया 1, और फिर बोलिएगा 7 4 11 और 1 12, यानी 125, और ये हो गया है। देखो तो tan इनवर्स हाफ ही लाना था जी, tan इनवर्स हाफ तो आ गया, देख रहे हो। ये सब क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लो। इस तरह का क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक उठाओ ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो ये, और इसके बाद वाला जो है ना वो आज के क्लास का सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होने वाला है, याद रखना। इसके बाद वाला प्रॉब्लम सबसे खतरनाक होने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। तो सब इस तरह का क्वेश्चन एक हम लास्ट पिछले मतलब वीडियो में भी हम बताए हुए हैं, यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा से शुरू से ही पूछते आया है। बात समझ रहे हो। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्या है आइए देखते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स दिख रहा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स x के बराबर में होता है tan इनवर्स, देख लो 2x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर, ये है ना। हम आपको कंसेप्ट सिखाए हुए हैं। यहाँ पे 2 ही चीज़ दे सकता है, या तो 2 या तो 3। यदि 2 देगा तो 2 tan इनवर्स x, यदि 3 देगा तो 3 tan इनवर्स x। और उसके अलावा यदि कुछ भी देता है तो आप समझ लो कि उसका कुछ ना कुछ और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा वो, या तो और कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हाँ भैया, आपका यदि फॉर्मूला पे देने वाला होगा तो 2 ही चीज़ दे सकता है, या तो 2 या तो 3। बात समझ लो। और ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है यार 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x का। बात समझ लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। आ जाओ। हाय रे पसीना, हाय रे पसीना, और प्लस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स हाफ। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला में तोड़ते हैं। तो देख लो 2 tan इनवर्स x, देख लो 2 tan इनवर्स x के बराबर में क्या होता है tan इनवर्स
2x, लेकिन x नहीं, जब x था तब x के जगह पे मेरा 1/5 है, तो 1/5 और बटे 1 माइनस में x² यानी 1/5 का होल स्क्वायर, और प्लस में जो भी है आप छाप लीजिए, तो tan इनवर्स 1 बटे क्या हो जाएगा 4, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 और बटे 25। अरे यार स्क्वायरिंग है तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा जी, तो 25, अरे भिन्न का घटाव किए जी, कितना तुम लोग भी जो है ना tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/4, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और अब क्या कैलकुलेशन करो बच्चा, आगे वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, खतरनाक होने वाला है ना। चौंक जाओगे। हाँ देखो, तो ये और ये तो आपका कट ही गया, जो कुछ यहाँ ये कटा देते हैं यार, अच्छा रहेगा। 25, हाँ चलो ये 5 बार में कट गया। तो अब बताना ये आपका क्या होगा tan इनवर्स। देखो नीचे वाला तो ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, वाह, और 25 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 24, चलो अच्छी बात है। और प्लस में क्या चलते आ रहा है, कब तक चलेगा जी, tan इनवर्स हाफ नहीं है 1/4, 5 दूना 10 और 12 दूना 24, यानी आप देख लीजिए ये आ गया tan इनवर्स 5/12, और ये आपका हो गया tan इनवर्स 1/4। और यदि आप समझदार हैं तो ये हो गया x और ये हो गया y, और आप देख लीजिए फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आया या नहीं आया। आप चाहो तो हम फिर से आपका फॉर्मूला लिख देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। ये सब फॉर्मूला यदि नहीं जानोगे ना तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, ये माइंड में सेट कर लो, बात समझ रहे हो ना। तो ये सब फॉर्मूला तो जरूर आप याद कर लो। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा और हमको बताइएगा। तो तोड़ो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, देखो x के जगह पे क्या है 5/12 प्लस में y, तो y के जगह पे कितना है 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x के जगह पे 5/12 और y यानी 1/4, यानी हम देख लीजिए जो भी फॉर्मूला होता है फॉर्मूला में इसको सेट कर लिए, यही ना। अब आगे बढ़ाओ यार, तो अब देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5 चौका 20, वाह, 12 गुना 1 12 और बटे 12 चौका 48। अरे भिन्न का जोड़ रे, भिन्न का जोड़ तो जानते हो ना, तो भिन्न का जोड़ किए यार, फिर 12 चौका 48 और माइनस में 5 और बटे 48, दिन खराब रात खराब, तो बराबर में दोपहर भी खराब। अरे दोपहर खराब नहीं जी, देख लो कितना हो जाएगा 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 और बटे 48 में से 5 जाएगा 43। देख लो बच्चा जो बोल रहा था वही बोल, 32/43, देख लो आ गया क्या। और अब आ गया है लास्ट क्वेश्चन देखने का, और लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का, या कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y का, या टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y का। ऐसा नहीं कि कॉट इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन जनरली उसको जो है नहीं हम लोग इग्नोर ही करते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 से ही तो ब्रह्मांड का जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको सबको सॉल्व कर लेते हैं यार, चौथा का जरूरत ही नहीं है। 10 में रहेगा तो सॉरी कॉट में आता है 10 में चल जाता है, सेक में आता है कॉस में चल जाता है, कॉसेक में आता है साइन में चल जाता है, तो इसके अलावा और किसी का जरूरत ही नहीं है यार। तो जनरली जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये 3 के टर्म में ही होता है, लेकिन यहाँ आ गया है अलग टर्म में, तो कैसे क्या होगा यार, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कॉट इनवर्स में दिख रहा है तो इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है, और उसके लिए क्या होता है एक बच्चा वाला फॉर्मूला है। क्या, आइए पहले हम लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स x के बराबर में होता है टेन इनवर्स 1/x, ये सबको पता होगा। देख लो कॉट इनवर्स x के बराबर में क्या होता है टेन इनवर्स 1/x। चलो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं और बताइएगा, हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस में कॉट इनवर्स 7 और प्लस में 2 कॉट इनवर्स 8, यही है ना।
चलो जो कॉट इनवर्स में है उसको हम लोग टेन इनवर्स में लेके जाते हैं। क्लियर है? चलिए, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बता चुके हैं, क्योंकि फॉर्मूला टेन इनवर्स का हम लोग जानते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/5। फिर बोलिएगा इसको क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 1/7। फिर बोलिए इसको क्या लिखेंगे? 2 टेन इनवर्स 1/8। अब देखो, यदि तू समझदार है तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा क्या, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यदि अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दो जगह लगाना पड़ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे यार? हम कॉमन ले लेंगे ताकि 2 टेन इनवर्स एक्स का एक जगह ही फॉर्मूला लगाना पड़े। बात समझ रहे हो? चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को निकाल लिए। अब 2 को जैसे निकाले तो यहाँ कितना बच गया? टेन इनवर्स 1/5। और जब यहाँ से 2 निकाल लिया तो क्या बच गया? टेन इनवर्स 1/8। यानी हम क्या किए, पहले बात समझ लो, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 को निकाल लिए, ये बचा छाप लिए, ये बचा छाप लिए, और बाकी जो भी बचा है उसको ले लो, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7। और अब क्या, आज के क्लास में कितना बार फॉर्मूला लिखवाओगे जी? देख लो अब क्या आ गया आपका, है देखो फिर से आ गया वही फॉर्मूला। क्या? आ जाओ लिखते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे तो टेंशन मत लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई के बराबर में होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। इतना बार लिखेंगे यार कि यहीं पे देख के आपको याद हो जाएगा। बात समझ लो, बस कंसंट्रेट होके आप क्लास करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा देखना और हमको बताना। ये हो जाएगा 2 और टेन इनवर्स देख लो, ये हो गया x के जगह पर और ये हो गया y के जगह पे। तो टेन इनवर्स x, तो x के जगह पे कितना है 1/5 प्लस में y, तो y के जगह पर कितना है 1/8 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x और इंटू वाई। यानी हम देख लो कुछ नहीं किए हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला सेट किए हैं। क्लियर है? बाकी आगे जो भी है उसको लेते चलो, इसको तो धोना पड़ेगा बच्चा, है ना। टेन इनवर्स 1/7। चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो अब यदि बात किया जाए तो ये आपका आ गया 2 टेन इनवर्स। देखो ऊपर में 8 प्लस 5 बटे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 माइनस 1 बटे 40। अरे यार, ऊपर में भिन्न का जोड़, नीचे में भिन्न का घटाओ, ये तो जान रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/7 और अब दिखेगा 40 40 ब्लास्ट, तो ये हो गया 2 और टेन इनवर्स 8 5 13, 40 में से एक जाएगा 39, 13 तिया 39 ब्लास्ट। ब्लास्ट ज़्यादा मत करो, आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका हो गया 2 टेन इनवर्स देख लो 1/3 और प्लस में आपका आ गया टेन इनवर्स 1/7। और यदि आप समझदार हैं तो आज के क्लास में भी ऐसा हम आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं। देख लो 2 टेन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है, तो जैसे 2 टेन इनवर्स एक्स दिखाई दिया तो हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, इसका फॉर्मूला सेट करने का। आ जाओ सेट कर लेते हैं यार। अब देख लो फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर में होता है टेन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर। बात समझ रहे हो? चलिए तो इस फॉर्मूला में इसको आप सेट कर लो तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स देखो 2x, x नहीं, x के जगह पे 1/3 है, तो 1/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में जो भी है छाप लीजिए। तो टेन इनवर्स आपका हो गया 1/7। यही ना बच्चा। चलो यार आगे बढ़ाते हैं। हाय हाय रे पसीना, क्या बात है। देखो ये हो जाएगा 2/3, 3 तिया 9 माइनस 1/9। देख लो इसका भिन्न का घटाव कर दिए और प्लस में आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7। देख लो। तो अब बोलिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 और 9 में से एक जाएगा 8। वाह, और टेन इनवर्स 1/7। देखो 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी ये आपका आ गया टेन इनवर्स 3/4 और प्लस में यहाँ पे कितना है टेन इनवर्स 1/7। वाह, कितना बार फॉर्मूला लिखवाओगे आज जी, है ना। आज तो फॉर्मूला लिखवा के हमको बर्बाद करने वाले हो तुम लोग। देख लो फिर से आपका फॉर्मूला आ गया, क्या, ये वाला टेन इनवर्स x और प्लस में टेन इनवर्स y के बराबर में क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस में x इंटू वाई। तुम लोगों को ये फॉर्मूला तो पक्का याद हो गया होगा, हमको पता है।
आज जो है यदि नहीं भी आपको आता होगा तो देख के इतना बार हम लिख चुके हैं कि आपको जरूर याद हो गया होगा। देख लो tan इनवर्स, देखो ये है x के जगह पर, ये है y के जगह पर, चेक करना। tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस में y यानी 1/7 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x और इंटू y। चलो सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। अब बताइएगा tan इनवर्स 7 21 और प्लस में 4 और बटे 7 चौक 28, वाह, और 7 चौक 28 और माइनस में 3 बटे के, अरे यार ऊपर में भिन्न का जोड़ किए, नीचे में भिन्न का घटाव किए, बात समझ लो। 28 ब्लास्ट हो गया। तो अब देख लीजिए ऊपर में 21 4 25, 28 में से 3 जाएगा 25, 25 ब्लास्ट। तो अब देख लीजिए tan इनवर्स 1, और जैसे ही प्लस में दिखता है तो डायरेक्ट सोचते हैं कि ये वाला इसमें कितना का मान, अर्थात tan में 1 कितना का मान होता है, तो 45 डिग्री का यानी π/4, और ये जो भी आया वो आपका क्या हो गया, आंसर। देखो यदि तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो इससे साफ पता चल रहा है कि आपको मैथ से इंटरेस्ट तो है, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट रहेगा वही यार शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बना रहेगा। जिसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो बना हुआ नहीं रह सकता यार। तो यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो इससे ये तो जरूर पता चल रहा है कि आपको मैथ में इंटरेस्ट है। तो कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा जो है मेहनत करो, आपको जरूर जो है मैथ में अच्छा पकड़ बन जाएगा आपका, बात समझ रहे हो, और अच्छा मार्क्स आएगा। और यदि मैथ स्ट्रांग हो गया तो आप कोई भी कंपटीशन आराम से निकाल सकते हो यार, बात समझ रहे हो ना। एक बात और हम आपको बोलना चाहेंगे, आप लोग लाइक और शेयर में जो है कमी मत किया कीजिए। आपका लाइक और शेयर जो है हमको ये बताता है कि हाँ हमको और कितना मेहनत करने का ज़रूरत है और हमको क्या करना पड़ेगा। और कमेंट में आप ये भी बताया करो कि आप आगे जो है कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहते हो, जो वही चैप्टर का आप वीडियो चाहते हैं उस चैप्टर के बारे में हमको बताइए, हम उसी चैप्टर से रिलेटेड आगे का वीडियो बनाएंगे। बात समझ रहे हो, बाय बाय, मिलता है।